महोदय जी, विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान निर्णायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित विचारशील श्रोतागण, आज विचारों के मंथन की इस महत्वपूर्ण बेला अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के पावन अवसर पर मैं आपके समक्ष ईश्वर के एक ऐसे अमर गीत को गुनगुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जिसके विचारों की गहराई सात समुंदर से भी गहरी और विशालता गगन से भी विशाल है, जिसे समय ना तो दबा सका ना ही इसके प्रभाव को कम कर सका, जिसका परिमाप समय के साथ साथ और व्यापक होता चला गया। जी हाँ, मेरे वक्तव्य का विषय है गीता, जीवन का सार, जीवन जीने की कला। मान्यवर, भगवान श्री कृष्ण का अमर गीत श्रीमद् भागवत गीता वो उपदेश है जो भगवान कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरती पर दिया था। श्री कृष्ण का यह कालजयी उपदेश मन के द्वंद्व में फंसे मात्र अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि द्वंद्व में फंसी संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी है। मानव जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी पहलू ऐसा है ही नहीं जिसे श्रीमद् भागवत गीता के शब्द हल ना कर सकते हो। साधारण को असाधारण और नर को नारायण तक ले जाने वाले विचारों की गंगा है गीता। आज संपूर्ण मानव जाति के सामने छोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें केवल सशक्त मन और सकारात्मक सोच से ही दूर किया जा सकता है। मान्यवर, एक इंसान अपने सशक्त मन और सकारात्मक सोच के सहारे क्या क्या रच सकता है, इसके एक नहीं ना जाने कितने उदाहरण हैं। मान्यवर, यह सशक्त मन और सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि बचपन में अखबार बेचने वाला छोटा सा अब्दुल अपने सशक्त मन और सकारात्मक सोच के बल पर मिसाइल मैन बन जाता है और देश के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। मान्यवर, कभी कोई साधारण सा व्यक्ति तांगे पर मसाले बेच निकलता है और कहता है देखना एक दिन पूरा विश्व मेरे मसाले खाएगा। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, परंतु आज देखिए, आज आप और हम MDH के मसालों के चटकारे ले रहे हैं। ये है गीता की सीख और सशक्त मन का परिणाम। मान्यवर, कभी किसी ने कहा मैं पानी बेचूंगा, लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, कहा जिस देश में दूध की नदियां बहती हैं वहां तू पानी बेचेगा, पागल है क्या? सशक्त मन का प्रभाव देखिए, आज आप और हम 20 रुपए की बिसरी धड़ल्ले से पी रहे हैं। चाय बेचने का कर्म करने वाले व्यक्ति का बेटा हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री और विश्व का सबसे चहेता नेता बन जाता है। ये है गीता की सीख। कुछ लोग सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं कुछ लोग सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, पर ये दुनिया झूमती है उन्हीं की रागनी पर ये दुनिया झूमती है उन्हीं की रागनी पर जो बैठकर चिता पर हंसते हुए वीणा बजाते हैं, जो बैठकर चिता पर हंसते हुए वीणा बजाते हैं। मान्यवर, वो धरती जिस पर गीता ज्ञान जैसा अनमोल खजाना है और फिर भी उस देश के लोग हताश और निराश हैं। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने शायद कभी गीता ज्ञान के महत्व को समझने की कोशिश ही नहीं की। आज भी वही गलती कर रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे मनुष्य तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। परंतु हम ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। हम कर्म करें या ना करें, फल की चिंता पहले करते हैं। हम तत्परता के साथ कर्म करना ही नहीं चाहते और महान बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? एक बात कहना चाहता हूं, बात जरा फिल्मी है पर सही है। ऐ इंसान तू भगवान भरोसे मत बैठ ऐ इंसान तू भगवान भरोसे मत बैठ, अरे क्या पता भगवान तेरे भरोसे बैठा हो। मान्यवर, कर्महीन होकर केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से केवल पछतावा मिलेगा, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, मत कर भरोसा हाथों की लकीरों का मत कर भरोसा हाथों की लकीरों का, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मान्यवर, विधाता की रची सृष्टि में सृष्टि का कण कण कर्मरत है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, हवा, पानी, हर चीज अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी कर्म के अधीन है। जी हाँ, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है नैमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, अर्थात हे मनुष्य तू केवल कर्म कर। जैसे मैं इस संसार में, मेरे इस तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा कर्तव्य नहीं जो करना शेष हो, ना ही कुछ ऐसा है जो पाना शेष हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूं। मान्यवर, स्वयं विधाता कर्म कर रहा है और
हम कह रहे हैं ऊपर वाला जब भी देगा देगा छप्पर फाड़ के, और ऊपर वाला हमारी इस मूर्ता को देखकर हंस रहा होता है और कह रहा होता है, अरे पगले, छप्पर तो तभी फाड़ूंगा ना जब तू छप्पर बनाएगा, पहले छप्पर तो बना, पहले कर्म तो कर। मान्यवर, यदि गीता जैसा अनमोल ग्रंथ होने के बावजूद हम हताश और निराश हैं, तो ये ठीक इसका सीधा सा अर्थ है, दिए तले अंधेरा। हम भली भांति जानते और समझते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने युद्ध भूमि में एक विचलित योद्धा को कर्म योगी बना दिया। जो भय को कर्तव्य और भ्रम को विश्वास में बदल सकती है, वो है गीता। और फिर भी हम अपनी समस्याओं का समाधान कहीं और ढूंढ रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, नदी किनारे बैठकर भी प्यासे रह जाना। आज परिवार टूट रहे हैं, हमारे बच्चे विषय विकार और तनाव का शिकार हो रहे हैं, शांति और समझ विलुप्त होती जा रही है। समस्याएं पहले भी थी, अब भी हैं और फिर आएंगी, पर हमारे पास गीता ज्ञान के रूप में समाधान है। बस इस गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को बदल लीजिए और फिर देखना, लोगों के दिल भी बदलेंगे और आपके दिन भी बदलेंगे। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान है हम पे, फिर भी ना आगे बढ़ते हैं। कि दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान है हम पे, फिर भी ना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो जीवन का सार है गीता, हम मृत्यु पर पढ़ते हैं, हम मृत्यु पर पढ़ते हैं। धन्यवाद।